तो 2000। हम पढ़ रहे हैं हाउ टू रीड फेसेस, मैरियम स्टडी स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट, थ्योरेटिकल पार्ट है दोस्त। चैप्टर 5 चल रहा है, पेज नंबर 170 है। जी। और डॉक्टर मितपाल भाई, डेट हो गई है 14 फरवरी 2026। टॉपिक हम्म। हमारा चल रहा है फैकल्टीज ड्राइव्ड फ्रॉम द ग्लैंडुलर सिस्टम, जिसमें हम पेज नंबर 170 पे हैं। सेकंड जी। पैराग्राफ से स्टार्ट होगा। कह रही है मैरी ओमस्टेड कि physicians have long known the value of the lips as indicator of pathological and morbid states of the body, yet have never understood their use as an exponent of physiological and mental conditions and powers. स्टैंडर्ड का मानना है कि जो फिजिशियंस बहुत समय से जानते हैं कि क्या वैल्यू है लिप्स की, ये क्या हम्म। इंडिकेट करते हैं पैथोलॉजिकली हम्म। और मॉर्बिड स्टेट को बॉडी की, फिर भी हम्म। उन्होंने कभी भी नहीं समझा इनके यूज को हम्म। एक्सपोनेंट ऑफ फिजियोलॉजिकल एंड मेंटल हम्म। कंडीशंस ऑफ पावर के रूप में। हम्म। यानी इन सर्टेन फीवर्स द लोअर लिप एज्यूम्स ए ड्राई अपीयरेंस, एट अदर टाइम्स ए लिविड और पेल ह्यू, एंड डिनोट्स आइदर इन्फ्लेमेटरी और इम्प्रोवाइज्ड कंडीशन ऑफ द सिस्टम। हम्म। ये हम भी देखते हैं, नेटरम्यूर के हम्म। फीवर जो लिप्स हैं ड्राई हो हम्म। जाते हैं, कुछ फीवर्स हैं उनमें ड्राई हो जाते हैं, ड्राई अपीयरेंस हो जाता है, अदरवाइज वो लिविड और पेल ह्यू वाले रहते हैं कई बार। हम्म। और ये इस बात किसी के लाल होते हैं, किसी के पीले, किसी के ड्राई हो जाते हैं कभी फीवर में। तो ये सब सब जो है ये इस बात को डिनोट करते हैं कि भाई कंडीशन ऑफ सिस्टम जो है वो इम्प्रोवाइज्ड है, हम्म। यानी उनमें कोई गड़बड़ है, शक्तिहीन है, बिल्कुल। नाजुक हालत है, इसका मतलब हम्म। इस बात से पता चलता है। एट टाइम्स द लिप्स टर्न डार्क एंड क्रैक and are the seat of other disorders consequent on disease state to state of remote parts of the organism और जनरल disturbances। कई बार आपने हम्म। देखा होगा होठ जो है डार्क होते हैं, क्रैक पड़ जाते हैं, हम्म। and are the seat of other disorders consequent on disease state of remote part of the organism और जनरल कंडीशन, जबकि बीमारी कहीं दूसरे पार्ट पे होती है और हम्म। होठ हो जाते हैं डार्क और क्रैक। स्कर्वी होता है एक रोग, हाँ जी। स्कर्वी में लिप्स देखो कैसे हो जाते हैं जबकि उसके शरीर में कमी रहती है। हम्म। एज इन फीवर्स एटसेट्रा, जैसे फीवर वगैरह में ये देखने को हम्म। मिलता। कह रही है आगे कि इन मैनी केसेस वेयर द लिप्स आर फुल एंड द चिक्स आर थिन, हम्म। वन सेट ऑफ ग्लैंड्स आर प्रीडोमिनेंट ओवर अदर्स। हम्म। इन केसेस में, बहुत सारे जी। केसेस में लिप्स फुल होते हैं, भरे हुए होठ, हम्म। भरे हुए लिप्स होते हैं और चिक्स होते हैं पतले। हम्म। तो यहाँ ये इस बात का संकेत है कि सेट ऑफ ग्लैंड्स जो है वो प्रीडोमिनेट कर रहा है दूसरे दूसरे सिस्टम को। हम्म। थिन चिक्स इंडिकेट ए लैक ऑफ विगर इन द हम्म। ग्लैंड ऑफ द एब्डोमेन एंड कंसिक्वेंटली द फैकल्टीज ऑफ फ्रेंडशिप एंड सोशलिटी आर मिजरेबली लैकिंग। अगर किसी इंसान के चीक्स हैं, चीक्स जो है वो पतले हैं, गाल हम्म। पतले हैं, जैसे हम्म। मल्लिका शेरावत का चेहरा बिल्कुल ये होठ मोटे बिल- चिक्स पतले। हाँ हाँ हाँ। चिक्स अगर ये इंडिकेट करते हैं, थिन चिक्स इंडिकेट करते हैं कि इसमें लैक ऑफ विगर ऑफ ग्लैंड्स ऑफ एब्डोमेन है, यानी कि इसकी पाचन क्रिया हल्की रहेगी। हाँ। एंड कंसिक्वेंटली द फैकल्टीज ऑफ फ्रेंडशिप, और उसमें फ्रेंडशिप और सोशलिटी की जो फैकल्टीज है वो कम मिलेंगी, कम सोशल होगा, कम फ्रेंडशिप होगा, फ्रेंडशिप वाला होगा। हम्म। हम्म। But in such persons, it is usual to find the lips full, more especially the lower one. लेकिन इन लोगों में देखो गजब है यार, क्या चेहरा मैच कर रहा है मल्लिका शेरावत का। हम्म। इन लोगों में जो लिप्स मिलेगा फुल वो नीचे वाला मिलेगा अमित। हाँ जी।
This appearance reveals the fact that the other glands are more perfectly and more strongly developed, as for example the mammary gland in women, है ना उसकी, हम्म हम्म and the prostate and testes in men. हम्म प्रोस्टेट ग्लैंड और टेस्टिस जो है इंसान में मजबूत मिलेंगे ऐसे इंसान के, और मेमोरी ग्लैंड मिलेंगी हम्म अपने उसके वुमेन में. वुमेन हाईली एमोरस, हाईली सेक्सुअल पर्सनालिटी हम्म मिलेगी फिर ये. हम्म In such persons, the lack of friendship is compensated by an increased development of love of young and conjugal love. हम्म इन लोगों में ये जो कमी रह जाएगी फ्रेंडशिप की, चिक्स पतले हैं इसलिए, हम्म ये इसको कंपनसेट करता है शरीर उनका लव ऑफ यंग में, लव ऑफ यंग हम्म के लिए. और हम्म भाई कंजुगल लव के लिए, कंजुगल लव होता है दाम्पत्य प्रेम, सेक्सुअल. अच्छा हाँ, सेक्सुअल को लेकर के इनका मतलब वही पार्ट, सेक्सुअल पावर स्ट्रोंग मिलेगी. और उससे हम्म ये अपने आप, अब काम नहीं मिल रहा उसको, मल्लिका शेरावत हाँ को, हाँ हाँ बिल्कुल कंजुगल लव की तरफ से अपनी जगह बना रखी है उसने. हाँ ऐसी अब तो फिल्में मैं देख करती है. अब तो देख काफी लंबे समय से है भी नहीं इंडस्ट्री में कोई दिखाई नहीं दे रही ना इसलिए नहीं है मतलब ना, क्योंकि ये बहुत ही मटेरियल चीज है, ज्यादा दिन नहीं चलती है. हाँ जी हाँ जी ये ज्यादा दिन नहीं चलती है, बहुत जल्दी बुझता है ये वाला. ये गुण हम्म लोगों में बहुत जल्दी ग्रेटिफाई हो जाते हैं लोग फिर, या फिर वो खुद भी पहले जब पैसे आ जाते हैं तो फिर उसके थोड़े मोरल जगते होंगे ऐसे लोगों के, यार ऐसी चीज नहीं करनी. वैसे भी देखो लिखा है ना फ्रेंडशिप एंड सोशलिटी आर मेजरेबल लैकिंग हाँ, जब सोशलिटी मिजरेबल लैकिंग है, फ्रेंडशिप मिजरेबल लैकिंग होगी, तो भैया काम कहाँ से हाँ आगे बढ़ेगा. से आगे बिल्कुल And this law does not extend to friends but is exclusively conjugal or sexual and distinct from friendship entirely. हाँ जी बोल दी ना लास्ट में लाइन. इस तरह हाँ का जो लव है वो फ्रेंडशिप नहीं बढ़ाता है, बल्कि बढ़ाता है एक कंजुगल और सेक्सुअल पार्टनर बढ़ेंगे उसके. हम्म, और बिल्कुल फ्रेंडशिप एंटायरली वो रहेगी हम्म डिस्टिंक्ट फ्रॉम फ्रेंडशिप एंड, बिल्कुल भिन्न होगा. उसके कोई दोस्त हम्म मतलब के साथ जुड़े रहते हैं उससे. And बिल्कुल thus there is ever this apparent attempt on the part of nature to balance or compensate in some way of defects of certain parts of the organism mentally and physically. और इस तरह से वो आपको मिलेंगे, नेचर किस तरह से कंपनसेट करती है, बैलेंस किसी बंदे में हम्म किसी ऑर्गन की अधिकता को और किसी ऑर्गन की कमी को. दूसरे रूप हम्म में भी आगे कह रहे हैं, ए मैन विदाउट लव फॉर फ्रेंड्स एंड डेफिशिएंट इन love for the opposite sex would have an anomaly. हम्म अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिले विदाउट लव फॉर फ्रेंड्स, एक कोई व्यक्ति लव फॉर फ्रेंड्स तो है नहीं, और हम्म डेफिशिएंट है उसमें अपोजिट सेक्स भी, ना तो वो हम्म फ्रेंड्स हैं ना वो हम्म सेक्सुअली हम्म मजबूत है, तो ये हम्म, उसमें एक विसंगति मिलेगी आपको. इसका मतलब बिल्कुल उसका शरीर विसंगति में है, वो ठीक है ही नहीं. भैया हम्म एक पार्ट मजबूत हो या दूसरा, हम्म और किसी आदमी में दोनों ही पार्ट में कमजोर है अमित, बिल्कुल कंपनसेट तो करा नहीं नेचर ने फिर उसको. बिल्कुल तो वो फिर एक एनामली है, वो उसमें एक विसंगति है, त्रुटि है. हम्म Many misers who have avoided the haunts of man and showed no friendly associative feelings whatever have shown love for women by desultory attachments to those of the opposite sex and some हम्म slight feeling for their offspring, the result of such connections. फिर आगे भी हम्म बात बढ़ा रहे हैं, कुछ माइजर लोग होते हैं हम्म, who have avoid the haunts, HAUNTS, haunts देखना दोस्त क्या है ये, जो haunts
ऑफ मैन को अवॉइड करते हैं, हम्म। नहीं HAUNTS हॉन्ट, और ओके। दिखाते हैं दोस्ती, कोई दोस्ती नहीं होती उनके साथ, कोई फीलिंग नहीं होती, जबकि हम्म। वो फिर लव फॉर वोमेन करते हैं असंगत तरीके से अटैचमेंट, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल में जाकर के, डिबोचरी में जाकर के, वोमेनिज्म वोमेनाइजर होकर के अपोजिट सेक्स को वहां, वैसे तो फ्रेंड है नहीं वे, लेकिन वो उधर बहुत जुड़े होते हैं, और हल्की फुल्की फीलिंग भी मिलती है उनके बच्चों से उनकी, हम्म। इस तरह के कनेक्शंस की। कह रहे हैं दे वेल नोन, द वेल नोन लोग। जॉन हाँ। एल्विस, हैं भैया मिला? हाँ, हंट ऑफ मैन का मतलब कह रहे हैं लोगों के आने जाने की जगह, आम आदमियों के बसने या घूमने फिरने का स्थान। अच्छा, ऐसी हंट। जगह जहां लोग बहुत ज्यादा आ रहे जा रहे हैं, लेकिन हाँ। वहां दोस्ती वोस्ती की फीलिंग नहीं है, हाँ। है जी? हाँ जी। अच्छा, कोई सिंगल वर्ड आ रहा है मीनिंग? हंट का चलो, बसेरा, आश्रय बसेरा, का। बसेरा, बसेरा, बसेरा। तो आपने सुना होगा कि गंजेड़ी रेल। यार किसके, दम लगा के खिसके, हाँ। धर्मशाला। हम्म। वहां लोग आते हैं, जुड़ते नहीं एक दूसरे से, रात गुजारी और निकल लिए, हाँ, कहते हैं ना वो ऐसा है। रेन बसेरा लगे होते हैं, हाँ, रेन रैन बसेरा। बसेरे, क्या बात है, रैन बसेरा जो है वो, हम्म। रैन बसेरे में कोई फीलिंग थोड़ी होती है दोस्त। आए और गए। आए गए। आगे कह रही हैं, ये एग्जांपल दे रही हैं कि द वेल नोन जॉन एल्विस वंस MP फॉर Berkshire England was a miser of this description, and when he died bequeathed to his two illegitimate children pounds 5 lakhs। एक MP रहे हैं इस तरह हम्म। के जॉन एल्विस, जिनके अंदर हम्म। ये फैकल्टी की कमी थी, एक हम्म। तरह से वो हम्म। प्यार व्यार था नहीं, फ्रेंडशिप थे नहीं, लेकिन वो सेक्सुअली अपोजिट सेक्स हम्म। से जुड़े, उनके बच्चे पैदा हुए, अवैध बच्चे, कुछ जो, अरे ये अपना तिवारी, नारायण दत्त तिवारी, हाँ जी, हाँ जी। जैसे उन्होंने शादी बिना उसके कर ली थी, समाज के वो इलीगल बच्चा हम्म। पैदा हुआ जिसने बहुत दिन तक लड़ाई लड़ी, हम्म। ऐसा कुछ। हालांकि इधर ये इंग्लैंड के जो MP थे, ये तो हम्म। छोड़ के गए 5 लाख पाउंड अपने अवैध बच्चों अच्छा। के लिए, वो एग्जाम्पल मिलता है ऐसे रिलेशन का। हम्म। The person's portrait discloses an underlip rather more full and rounding than that of most misers। हम्म। पर्सन जो पोर्ट्रेट है, जो उसकी आकृति मूर्ति है, डिस्क्लोज करती है अंडरलिप को, रादर देन मोर फुल एंड राउंड देन दैट मोस्ट ऑफ माइजर्स, बहुत सारे माइजर्स की कंजूस, हम्म। है ना, उनके लिप जो है अंडर अंडर वाली ज्यादा वो करेगी, वो ज्यादा फुल हम्म। और राउंडिंग रहेंगे। हिज अपर हम्म। लिप्स आल्सो shows an average amount of amativeness, but friendship and sociality altogether wanting in his countenance। हालांकि उसका ऊपर वाला लिप भी एवरेज होगा। हम्म। क्रिस क्रिस गिल है ना, कौन सा वो क्रिकेटर है, हाँ, वेस्ट इंडीज का जी। हाँ, हालांकि ऊपर वाला भी एमेटिवनेस को शो करेगा, लेकिन उनमें फ्रेंडशिप और सोशलिटी जो है दोनों की बहुत बड़ी कमी होगी उनके हाव भाव, हम्म। उनके कॉन्टिनेंस में। हम्म। बहुत ही अच्छा सा ये आइडिया दिया इन्होंने, बिल्कुल। लेकर के यहीं रुकेंगे दोस्त। राम राम भाई। राम राम।